बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएमओ पाकिस्तान मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2024 के सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 11 को अभी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। और क्वेश्चन नंबर 11 है, मरियम फॉर्म्ड ऑल पॉसिबल 3 digits numbers using non-zero distinct digits that are p, q and r, then added them to obtain a total of 1998. What is the sum of p plus q plus r? ओके, सबसे पहले हम लोग इस सारी इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल फॉर्म्स में लिख लेते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अ 3 digit नंबर। अब 3 digit नंबर कोई सा भी होता है, लेट से वो पी क्यू आर की शक्ल में है, पी क्यू आर की शक्ल में है या कोई सा भी नंबर होगा, तो वो कॉम्बिनेशन होगा, लेट से इट इज़ अ वन स्टैरिक और ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा 100 के साथ। इसी तरह से कोई और नंबर है जो कि 10th प्लेस पे होना है और उसको मल्टीप्लाई होना है 10 के साथ, प्लस सम स्टैरिक नंबर, वो मल्टीप्लाई होगा वंस के साथ, तो हमारे पास एक 3 digit नंबर आएगा जो कि कोई से 3 स्टैरिक्स होंगे, वट एवर द नंबर इज। ओके, सेकेंड इन्फॉर्मेशन है कि वो नॉन जीरो होंगे, यानी कि कोई भी नंबर ज़ीरो नहीं होगा। उसके बाद है वो डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि कोई नंबर रेपिटेशन में नहीं आ सकता। तो उसके बाद उन सब नंबर्स को, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उन सबको हम लोग ऐड करें तो हमारा फाइनल आंसर इज़ 1998। ओके, व्हाट इज़ द सम ऑफ p प्लस q प्लस r? ओके, सबसे पहले हम लोग एक टेबल जनरेट कर लेते हैं और वो टेबल है p q r के हवाले से। ओके, दैट इज़ p q एंड r। ओके, अब अगर हम लोग देखें तो अगर मैं ये कहता हूँ कि p जो है ये हमारी 100 प्लेस के ऊपर आना चाहिए, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, इसी तरह से q अगर हमारे पास 10th प्लेस पे है तो ये 10 प्लेस पे आ गया। इसी तरह से प्लस आर आ गया यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पे। इसी तरह से एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है दैट इज 100t और प्लस 10 into r प्लस यहाँ पर हमारे पास क्यू आ जाएगा। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो हम लोगों ने एक जेनेरिक ओवरऑल एक पैटर्न जनरेट कर लिया है। तो मैं यहाँ पर इन टेंस और हंड्रेड्स को रिमूव कर देता हूँ और इनको मैं हेडर में लिख लेता हूँ ताकि हमारे पास आसानी से हम लोग इस टेबल को जनरेट कर सकें। ओके, सो यहाँ पर आएंगे हमारे पास हंड्रेड्स वाली टर्म्स आएंगी, यहाँ पर हमारे पास आएंगे टेंस वाले और यहाँ पर आएंगे हमारे पास यूनिट प्लेस यानी कि वंस वाले। ओके, सो नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन सा हो सकता है? नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा, लेट से अब हमारा क्यू जो है ये 100 प्लेस पे आ गया, तो जो पी है कैन बी एट द 10th प्लेस और आर अगेन जो है वो अपनी पोजीशन पे रहा। इसी तरह से क्यू जो है हम इसको नहीं छेड़ते और ये क्यू 100 प्लेस पे है, आर को हम लोग चेंज कर लेते हैं और पी को हम लोग आपस में स्वैप कर लेते हैं। इसी तरह से अब आर के बारे में कर लेते हैं, आर और यहाँ पर आ जाएगा पी और यहाँ पर आ जाएगा क्यू और इसी तरह से आर प्लस क्यू प्लस पी। अब यहाँ पर हमारी जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। सबसे पहली जो चीज़ हम लोगों ने करनी है वो है डिस्टिंक्ट वाली, तो डिस्टिंक्ट वाली यहाँ से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, यहाँ से अगर हम लोग करें, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब इन सब का सम क्या होगा? इन सब का सम हम लोग अगर फाइंड आउट करें तो हमारे पास जो आर्स हैं ये कितने आ गए? ये 2r हो गए, क्योंकि 1r और ये 1r कितने हो गए? 2r हो गए। इसी तरह से अगर हम p की बात करें तो 2p's हैं हमारे पास, इसी तरह से 2q's हैं। तो हम लोग यहाँ से इनको ऐड अप करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास यहाँ पर आएगा ओवरऑल 2 टाइम्स p प्लस q प्लस r। ओके, इसी तरह से अगर हम टेंस की बात करें तो q इंटू 10 दैट इज 10q। इसी तरह से एक क्यू हमारे पास यहाँ पर है, तो हमारे पास टोटल क्यूज कितने हो गए? 20 हो गए। तो हम लोग यहाँ पर किस तरह से लिख सकते हैं? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये एडिशन आ गई, तो 20 टाइम्स p प्लस क्यू प्लस r। ओके, इसी तरह से हंड्रेड्स के बारे में बात करें तो p कितने हैं? हमारे पास p है 100। इसी तरह से नेक्स्ट p कितने हैं? 100। तो p's कितने हो गए हमारे पास? टोटल 200। इसी तरह से अगर r के बारे में बात करें तो वो भी 200 आर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हम लोग इनको एडअप करते हैं तो ये आगे 200 पी भी है, क्यू भी हमारे पास है और आर्स भी हमारे पास मौजूद हैं। और अगर इन सारे नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो है 1998। ओके, अब इसमें से लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे होगा? यहाँ से हमारे पास जो टर्म कॉमन है दैट इज पी क्यू प्लस आर, ये कॉमन टर्म है। तो दूसरे में क्या बचेगा? दैट इज 200 प्लस 20
प्लस 2 इक्वल्स टू 1998। ओके, p प्लस q प्लस r करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया 222 इक्वल्स टू 1998। इसी तरह से अगर मैं 222 यानी कि 222 को इस साइड पे डिवाइड कर देता हूँ p प्लस q प्लस r इक्वल्स टू 1998 डिवाइडेड बाय 222, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 9। ओके, तो ये वो आंसर है जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। तो हमारी ऑप्शन कौन सी बन जाएगी, ऑप्शन ई। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं 3 नंबर्स, कौन कौन से, 1, 2 एंड 6। इसी तरह से हम लोग टेबल जनरेट करते हैं। पहला नंबर आ गया हमारे पास 126। इसी तरह से 1 को अपनी जगह पे रखा, इन दोनों को चेंज किया, दैट इज 162। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे और ये टास्क मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि हमारे पास जब सारे नंबर आइटरेट हो जाएंगे उनका सम क्या आप लोगों के पास 1998 आ रहा है। इफ यस तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू सो मच।